नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा। आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ की चुनावी यात्रा अभी मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में, और मेड़ता विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव है गोटन। एक बड़ा कस्बा है, बताया जा रहा है लगभग 10-12 हज़ार के आसपास यहाँ मतदाता रहते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से, किस प्रकार का माहौल है। क्या नाम आपका? महावीर। महावीर जी, क्या माहौल लग रहा है अभी यहाँ चुनाव? गोटन में ज़्यादा तो माहौल हमें आरएलपी का लग रहा है अभी। आरएलपी का? हाँ, चंद्रशेखर आजाद। किस कारण से? क्योंकि दोनों पार्टियों में आज़ाद पार्टी और आरएलपी गठबंधन कर लिया, उसके हिसाब से और ज़्यादा माहौल इसी का लग रहा है हमें। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है? आरएलपी और एएसपी का गठबंधन है मजबूत। आरएलपी और दूसरी आजाद पार्टी, बताइए। आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी का यहाँ कुछ प्रभाव है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, बहुत ज़्यादा है। वोट है ना, वो इसी में जाएंगे। SC ST के वोट उसमें जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? अच्छा, किससे टक्कर किससे लगती है आरएलपी की आपको? आरएलपी और ये लक्ष्मण राम जी कलरू बीजेपी से दो के टक्कर। कांग्रेस तीसरे पर जाती दिख रही है। हाँ, यहाँ पर तीसरे पर जाती दिख रही है। क्या नाम आपका? राम। हाँ, राम। आपको क्या लगता है किसका माहौल है अभी मेड़ता विधानसभा? मेड़ता विधानसभा सर बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल लगता है? यस सर, लक्ष्मण राम मजबूत है। टक्कर किससे लगती है? टक्कर सर बीजेपी कांग्रेस की टक्कर होगी। बीजेपी कांग्रेस। आरएलपी तीसरे पर? तीसरे में। क्या बात है। अच्छा, बीजेपी पहले नंबर पर लग रही है। बीजेपी से सर कलराम बहुत मजबूत आदमी, वो पहले निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे। एक बागी होकर भी कोई चुनाव लड़ रहे हैं, अभिनव राजस्थान पार्टी से मदन लाल बालोटिया, वोट काटेंगे बीजेपी के? नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा सर। कितना फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत पड़ेगा। 5,000, 10,000? हाँ, 5,000 तक। 5-7 हज़ार वोटों का फर्क पड़ेगा। जी, आपका क्या नाम है? डगलाराम डुकिया। हाँ जी, डगलाराम डुकिया। आपको क्या लगता है क्या माहौल है चुनाव का अभी? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल किसके पक्ष का लग रहा है? आरएलपी। आरएलपी किससे टक्कर है? आरएलपी की बीजेपी की टक्कर। आरएलपी से बीजेपी की टक्कर आपको लग रही है? हाँ, बीजेपी से लक्ष्मण राम है। लक्ष्मण राम। कांग्रेस तीसरे पर जाती दिख रही है। हाँ। किस आधार पर वोट पड़ता है यहाँ? जाति के आधार पर, मुद्दे के आधार पर, विचारधारा के काम आधार काम के आधार पर काम बोलता है। 5 साल में क्या काम किया पर? है, क्या काम किया आरएलपी ने? क्या नहीं किया है, नहीं, क्या यह किया? बताइए। आप बताइए। पूछ रहे हैं क्या काम नहीं किया है। कितने कॉलेज बनवाए? बनवाए हैं, जो कॉलेज आए आगे से इशू होते हैं वो आप बनवाए। ये पूछ रहे हैं? हाँ, मैं तो पत्रकार बनवाए हूँ। हैं ना। हाँ, आप पत्रकार हो, आप सही है, आपका कितने जवाब। कॉलेज बनवाए बनवाए आरएलपी ने यहाँ पर? हैं, बिल्कुल बनवाए हैं। कितने कितने हैं? कितने हॉस्पिटल भाई, जिनकी बनवाए? सरकार, उनकी सरकार ही नहीं थी, जिनकी सरकार क्या थी, काम करवाए वो बताइए जो ना। हो सका उनका काम करवाया नहीं, सर। आप कौन आरएलपी के समर्थक और कौन थे? हम थे सर। हाँ, आरएलपी के क्या कोई विकास के काम बिल्कुल आपको किया सर। बताइए। क्या रिया सामदास में कॉलेज बनवाया था अभी। कहाँ पर? रिया सामदास में। रिया में। ये देखिए काम बताया इन्होंने, ठीक है। और क्या किया? मेड़ता में भी एक अस्पताल बनवाया था न्यू। अच्छा, और एक मेरा नगरी में एक मेरा भाई मंदिर में थोड़ा वो निर्माण कार्य करवाया था। अच्छा जी सर। ये काम उन्होंने करवाया। तो हाँ। काम के आधार पर वोट देंगे? काम के आधार पर। तो ये हमारी बात हुई है गोटन में कुछ युवाओं से, और इनका कहना है कि काम के आधार पर वोट देंगे। वैसे सभी दलों के अलग अलग समर्थक भी हमारे को यहाँ मिले। कुछ आरएलपी के समर्थक हैं, कुछ समर्थक भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। आगे चलते हैं और गोटन में कुछ और लोगों से करते हैं चर्चा, किस तरह का है माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद शर्मा। मैं अभी पहुंच गया हूं मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के आखिरी गांव गोटन में। एक बड़ा कस्बा है। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से, किस तरीके का माहौल है यहाँ। जी, क्या नाम आपका? नैना राम। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव मन लग ठीक ही लगे। ठीक लग रहे हो? कौन की हवा चल रही है? अब माना तो जी चल सही दे सब चलिए, मानो ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम लादू राम खोकर। लादू राम जी, हाँ आप जी। यहाँ ग्राम पंचायत में उप सरपंच हैं। सरपंच है। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे वोटर कितने होंगे आपकी पंचायत? वोटर तकरीबन 8 या 8.5 9 हज़ार लगभग है। 8-9 हज़ार के आसपास हाँ, है। हाँ। आपकी जो पंचायत है गोटन, हाँ, हाँ। इसमें कौन सी पार्टी का ज्यादा प्रभाव लगता है आपको? प्रभाव तो जैसे तीसरी बीजेपी और कांग्रेस ये तीसरा मोर्चा है जो, हाँ हाँ, उसका ज्यादा है। आरएलपी। आरएलपी। आरएलपी प्रभावी है आपके? हाँ, हाँ। ठीक है। तो आरएलपी की टक्कर कौन सी पार्टी से लग रही है आपको विधानसभा के हिसाब से? बीजेपी से। बीजेपी से टक्कर है। कांग्रेस तीसरे पर जाती दिख रही है। तीसरे पे जाती है। लक्ष्मण राम जो है वो है भाजपा से यहाँ उम्मीदवार। पिछली बार निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके पहले बताते हैं कि शायद कांग्रेस में भी वो रहे हैं। तो
इस बार बीजेपी से भी कोई एक और व्यक्ति टिकट मांग रहे थे, अभिनव राजस्थान पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बालोटिया। क्या लगता है नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को? नहीं, उससे यहाँ इस इलाके में कोई नुकसान नहीं है उनका। इस इलाके में नहीं है, कौन से इलाके में नुकसान लगता है? वो उसको जो खुद का रहने वाला है वहाँ वहीं से हो सकता है, उसको तो यहाँ कोई जानते ही नहीं है। अच्छा, इतना नहीं है प्रभाव तो उसका। यहाँ आरएलपी ज्यादा मजबूत लगती है? बिल्कुल आरएलपी ज्यादा मजबूत है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। आपको क्या लगता है किसकी हवा है? ये आरएलपी और बीजेपी में है टक्कर। तो आरएलपी बीजेपी में टक्कर है। जी, आपका नाम? मोहनलाल। आपको भी आरएलपी बीजेपी में टक्कर? ये लगती है? टक्कर है यहाँ मेड़ता सिटी पूरी में है। अच्छा, चलिए एक बार फिर से उप सरपंच जी से बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आरएलपी और भाजपा में टक्कर बता रहे हैं लोग, यहाँ जो वोट है खास तौर पर नागौर जिले में जो वोट है वो वोट जाति के आधार पर पड़ता है या फिर व्यक्ति को देखकर वोट देते हैं? क्या लगता है? व्यक्ति को देख के। तो हनुमान बेनीवाल का ज्यादा प्रभाव है या फिर आरएलपी का ज्यादा प्रभाव है? वैसे वो मतलब किसानों के हितैषी है थोड़ा। नहीं, यहाँ इंदिरा देवी जो आपके 5 वर्ष विधायक रही हैं, उनके कामकाज से खुश होकर लोग वो वोट दे रहे हैं या हनुमान बेनीवाल की जो एक रॉबिन हुड वाली छवि मेन है? तो वही है। क्या मेन तो हनुमान बेनीवाल है जो इसके इस पार्टी के जी? मेन वही है। इंदिरा जी है, अच्छी है, काम करवाया उसने पिछले 5 सालों में। कोई विरोध नहीं है? कोई विरोध नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी जैसा मामला नहीं है? कुछ नहीं। ठीक है जी। आपका क्या नाम है? गणपत हाँ, क्या लगता है किसकी हवा है? बेनीवाल जी की है हवा। बेनीवाल जी की हवा है। बेनीवाल के कारण वोट मिलेंगे? नहीं नहीं, आरएलपी को? विकास के नाम पर वोट देते हैं। विकास बहुत ज्यादा के नाम पर? विकास किया बेनीवाल जी ने। अच्छा, ज्यादा इमेज किसकी बड़ी है यहाँ, हनुमान बेनीवाल की, इंदिरा देवी की? इंदिरा की बेनीवाल जी से ही बनी इमेज तो। लक्ष्मण राम जी ने निर्दलीय चुनाव लड़के 40,000 से ज्यादा वोट लिए और भाजपा ने लिए उस समय तो अब की बार 10,000 40,000 कम आएंगे, 30,000 आएंगे अब की बार तो। तो क्या लगता है बीजेपी नहीं जीत पाएगी? नहीं नहीं, 25,000 प्लस से इंदिरा देवी जीतेगी। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। नीचे आओ ना, थोड़ा बहुत ऊपर हो गया और आ जाओ, बराबर आ जाओ थोड़ा। हाँ, नेतागिरी वाले लोगों को जमीन पर रहना चाहिए। हाँ, सही बात ठीक है सर। बोलिए, क्या लगता है? मुझे लगता है सर बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी आएगी आपको लगता है? बिल्कुल। क्या कारण लगता है? जैसे मेन प्रभाव तो अपने मोदी जी के हिसाब से है। अच्छा, जो राम को लाए हैं आप उनको लाओगे? बिल्कुल, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। प्लस मोदी जी ने कुछ ऐसे काम करवाए हैं जो अपनी नज़र में भी है, धारा 370 है और भी कई तो मुद्दे आप ऐसे- मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे? बिल्कुल सर, हम ठीक मोदी है। जी के नाम आपका पर। क्या नाम है? बुद्धाराम। आप भी आ जाओ, थोड़ा हमारे बराबर से आ जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। आपको क्या लगता है किसका माहौल है? आरएलपी का। आरएलपी का। और लोकसभा चुनाव में? लोकसभा में तो हनुमान जी है हमारे तो यहाँ। हनुमान जी है, उधर राम जी है, इधर हनुमान जी है। तो ये है गोटन के स्थानीय निवासी और यहाँ उप सरपंच जी भी मिल गए संयोग से, उनसे भी बात हो गई, कुछ युवाओं से बात हुई है। यहाँ कुल मिला के चर्चा से ये समझ में आ रहा है कि लोगों में हनुमान बेनीवाल का क्रेज है, वहीं कुछ युवाओं में मोदी के नाम को लेकर भी बड़ा क्रेज है। लेकिन बहरहाल अभी गोटन की जो हवा है वो आरएलपी के पक्ष में बहती हुई दिख रही है। आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन मतदान है 25 को और परिणाम आएगा 3 दिसंबर को। उस दिन पता लगेगा कौन है मजबूत। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज।